चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। यूपी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। 24 जनवरी को यूपी दिवस के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं। यूपी दिवस का मुख्य कार्यक्रम पहली बार लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा। यह वही स्थल है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 25 दिसंबर को किया था। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। योगी सरकार इस साल विकसित भारत विकसित यूपी थीम पर यूपी दिवस का कार्यक्रम आयोजित करेगी। काशी को बदनाम करने की साजिश हुई। सीएम योगी। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मणिकर्णिका घाट पर रानी अहिल्याबाई की मूर्ति को तोड़े जाने के आरोपों पर कहा कि काशी को बदनाम करने की साजिश हुई। अहिल्याबाई की प्रतिमा को संरक्षित किया गया है। जब जीर्णोद्धार का काम हो जाएगा तब ये प्रतिमा नई तरह से दिखेगी। एआई से मंदिर को तोड़ने का कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। झूठी तस्वीरें वायरल कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही। पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल के मालदा में पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के सामने एक बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। बंगाल के कई इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही। गरीबों का हक छीना जा रहा है। भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठियों पर एक्शन लिया जाएगा। पीएम ने कहा, यहां आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई है। ऐसी पत्थर दिल सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। करिश्मा कपूर से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। सालों पहले सुलझ चुके करिश्मा और संजय के तलाक का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम प्रिया सचदेव द्वारा दायर एक विशेष याचिका पर उठाया है। प्रिया ने अदालत से मांग की है कि उन्हें करिश्मा और संजय के तलाक से जुड़े प्रमाणित अदालती रिकॉर्ड्स उपलब्ध कराए जाएं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने करिश्मा को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने को कहा है। ईरान के हालात पर हमारी नजर है। ईरान के हालात पर विदेश मंत्री ने ताजा बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ईरान में जो कुछ भी हो रहा है हम उस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। करीब 9,000 भारतीय नागरिक ईरान में फिलहाल हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या छात्रों की है। ईरान में बनने वाले हालात के मद्देनजर हमने अपने लोगों को 3 एडवाइजरी जारी की है। ईरान से भारत लौटे कई नागरिक। ईरान में हिंसा के बीच वहां फंसे कई भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत लौट आए हैं। शुक्रवार की देर रात को ईरान से दिल्ली पहुंचे इन नागरिकों में ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। ईरान में इस समय करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें छात्र, कारोबारी और पेशेवर शामिल हैं। ईरान से लौटे एक युवक ने कहा, वहां हालात खराब हैं। भारत सरकार बहुत सहयोग कर रही है। एम्बेसी ने हमें जल्द ईरान छोड़ने की जानकारी दी थी। शिमला मनाली में इस दिन से हो सकती है बर्फबारी। हिमाचल के रोहतांग सहित ऊंचे दरों पर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। शिमला और मनाली में अभी तक सीजन की पहली बर्फबारी नहीं हुई है, जिससे पर्यटक, किसान और बागवान चिंतित हैं। मौसम विभाग ने 22 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से शिमला मनाली सहित पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। दिग्गज उद्योगपति का निधन। स्टील किंग के नाम से मशहूर लक्ष्मी मित्तल के पिता का निधन हो गया है। 99 साल के मोहनलाल मित्तल ने लंदन में परिवार के बीच अंतिम सांस ली।
पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम ने एक्स पर लिखा कि मित्तल ने समाज की प्रगति के लिए कई परोपकारी कार्य किए। उनके निधन पर दुख जताते हुए पीएम ने परिवार के लिए संवेदनाएं व्यक्त की। लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आर्सेलर मित्तल दुनिया की दूसरी बड़ी स्टील कंपनी है। एमपी में इन जिलों में अलर्ट जारी। एमपी में ठंड का प्रकोप जारी है। आईएमडी ने आज 9 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी और मैहर शामिल हैं। वहीं ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी के लिए कोहरे का अलर्ट जारी है। 19 जनवरी से भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। इस वजह से बारिश की स्थिति बनेगी। पानी के मुद्दे पर अनावश्यक राजनीति। राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, पानी के मुद्दे पर अनावश्यक राजनीति की जा रही है और इंदौर की छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है। नगर निगम और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और नागरिकों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नगर निगम द्वारा भागीरथपुरा में पानी की पाइपलाइन बदलने का काम लगातार जारी है। एमपी बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। एमपी बीएसई ने क्लास 10 और क्लास 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 10 और क्लास 12 की बोर्ड परीक्षाएं 13 फरवरी से शुरू होंगी। रेगुलर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच उनके स्कूलों में होंगी। दोनों परीक्षाओं में 160 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। भोपाल में नितिन गडकरी, जोरदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भोपाल पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। नितिन गडकरी आज 4400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित और प्रस्तावित राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। आज बिहार में हुआ भयंकर हादसा। मधेपुरा में बिजली कार्यालय के सामने तेज रफ्तार हाईवा और कार की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों में मधुबनी के ही रहने वाले सोनू कुमार, साहिल राज और साजन कुमार शामिल हैं। एक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। सदर थाना पुलिस ने हाईवा और कार को जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देगी। योगी सरकार। यूपी की योगी सरकार ने रोजगार और उद्योग बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हर जिले में एक केंद्र बनेगा। उद्योग के साथ कौशल और प्लेसमेंट का केंद्र भी होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन की कार्य योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। सीएम योगी ने कहा कि यह मॉडल जमीनी स्तर पर युवाओं को अवसर देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का जरिया बने। भारत ने एप्पल को दी लास्ट वार्निंग। एप्पल के लिए भारत में मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। एप्पल और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आमने सामने है। सीसीआई ने एप्पल को आखिरी चेतावनी दी है कि अगर कंपनी जल्द जवाब नहीं देती तो वह एंटी ट्रस्ट मामले को उसके बिना ही आगे बढ़ा देगी। यह मामला iOS एपीपी स्टोर के बिजनेस प्रैक्टिस से जुड़ा है, जिसमें एप्पल पर बाजार में अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। यह मामला 2022 से चल रहा है। सीएम योगी अब शेरों वाली कुर्सी पर बैठेंगे। यूपी के सीएम योगी अब शेरों वाली कुर्सी पर बैठेंगे। कुर्सी केदारनाथ प्रोजेक्ट में बची देवदार की लकड़ियों से बनाई गई है। इसमें उत्तराखंड के मंदिरों में बनी नक्काशी की झलक है।
इससे सुगंधित खुशबू भी निकलती है। कुर्सी उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री कर्नल रिटायर्ड अजय कोठियाल ने भेंट की है। इसे 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन गोरखपुर जाकर योगी को सौंपा गया। कुर्सी बतौर गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर सौंपी गई है। हिंदुओं को वोट देना हराम है। बांग्लादेश में चुनाव की सुगबुगाहट होते ही कट्टरपंथी संगठनों ने हिंदू समुदाय के खिलाफ ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। कई मौलानाओं के ऐसे वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में मौलाना कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी चुनाव में हिंदुओं या किसी भी काफिर को वोट देना इस्लाम में हराम है। वहीं एक मौलाना कह रहे हैं, दिल्ली में न कोई हिंदू रह सकता है, न दिल्ली का दलाल। यहां मंदिर का मतलब केवल तबाही है। दिल्ली में घना कोहरा, उड़ानें थमी। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। इसके चलते फ्लाइट ट्रैफिक में रुकावट आ गई। सुबह से कई फ्लाइट्स देर से चल रही हैं। 15 जनवरी को दिल्ली के सफदरजंग में मिनिमम टेम्परेचर 2.9 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने इसे पिछले 3 सालों में दर्ज सबसे कम टेम्परेचर बताया है। इससे पहले सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर 2.6 डिग्री 18 जनवरी 2023 को दर्ज किया गया था। कोहरे का कहर, 40 गाड़ियां टकराईं। आज सुबह से यूपी के 63 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। मेरठ, फतेहपुर, बाराबंकी समेत 12 जिलों में विजिबिलिटी शून्य होने से 40 से ज्यादा गाड़ियों के टकराने की खबर आ चुकी है। इन हादसों में 1.5 साल की बच्ची समेत 5 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। गोरखपुर, वाराणसी समेत तमाम स्टेशनों पर 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट हैं। आजमगढ़, कानपुर, अयोध्या व हरदोई में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लापरवाही की जिम्मेदारी ले सरकार। राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने इस त्रासदी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि साफ पानी और साफ हवा देना सरकार की जिम्मेदारी है। इस घटना के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि सरकार पीड़ितों को मुआवजा दे और जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, सरकार उनकी मदद करे। सीएम योगी कल खाते में भेजेंगे 1-1 लाख रुपए। शहर में पक्के घर का सपना देख रहे पीएम आवास योजना के आवेदकों को कल सीएम योगी पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम 2 लाख लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले लोगों को खुद की जमीन पर घर बनाने के लिए 2.5 लाख, 1.5 लाख केंद्र और 1 लाख राज्य सरकार द्वारा रुपए दिए जाते हैं। जनवरी से पहले बड़े हमले की साजिश। 20 जनवरी से पहले इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के अनुसार खालिस्तानी बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। पंजाब के गैंगस्टर विदेश से काम कर रहे खालिस्तानी व कट्टरपंथी हैंडलर्स के लिए काम कर रहे हैं। ये कथित तौर पर अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने और अंदरूनी सुरक्षा को बिगाड़ने के लिए क्रिमिनल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं।